इतने लंबे समय के प्रयासों के बाद गुजरात के अंदर एक ऐसा अर्बन मॉडल तैयार हुआ है जो कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टनल में कभी भी पानी नहीं भरेगा। इसमें डी वाटरिंग की सुविधा कर दी गई है। यहाँ से 24 घंटे शहर के हर कोने पर नजर रखी जाती है। दो 2007 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था कि गुजरात के गांधीनगर में सिंगापुर, दुबई और हांगकांग की तर्ज पर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बने, एक फिनटेक सिटी बने। उस वक्त शायद कोई फाइनेंस टेक की बात भी नहीं कर रहा था। तब आज से करीब 20 साल पहले फिनटेक की बात गुजरात में शुरू हुई और एक विजन लोगों के सामने रखा गया जिसे शायद उस वक्त कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन आज आप देख सकते हैं इतने लंबे समय के प्रयासों के बाद गुजरात के अंदर एक ऐसा अर्बन मॉडल तैयार हुआ है जो कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गया है। स्मार्ट सिटीज़ की श्रृंखला में भी यदि देखें तो एक नए बेंचमार्क जो हैं वो इस शहर ने क्रिएट किए हैं। कन्वीनियंस के पैरामीटर पे, सस्टेनेबिलिटी के पैरामीटर पे और सिक्योरिटी के पैरामीटर पे, और एक तरह से आप देखिए उसका परिणाम ये बना है कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब के तौर पे आज ये गिफ्ट सिटी जो है वो उभर कर सामने आई है, जहां करीब इस वक्त विश्व के बड़े बड़े बैंकों के साथ करीब 38 बैंकिंग यूनिट जो है वो काम कर रही हैं। इंश्योरेंस सेक्टर के कई बड़े प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। एयरक्राफ्ट लीजिंग का बिजनेस यहाँ से हो रहा है, शिप लीजिंग का बिजनेस हो रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि 2025 में जो इमर्जिंग 15 फाइनेंशियल सिटीज़ हैं उनमें ये 5वें नंबर पर है गिफ्ट सिटी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक सपना देखा गया था कि एक फाइनेंशियल हब जो है वो यहाँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब गुजरात में क्रिएट हो, वो अब एक आकार ले चुका है और आने वाले दिनों में विश्व के लिए मिसाल बनेगा। जब ये हुआ कल्पना कि एक यहाँ इंटरनेशनल सिटी बनाएंगे फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया गया, जितना प्लान हुआ, पूरा एकदम ही मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके सिस्टम्स में, यूटिलिटीज़ में उस तरह से इसकी रचना की गई, उसी तरह से डेवलप हुआ है। एग्ज़ाम्पल बताऊँ, उदाहरण के तौर पे जो यूटिलिटीज़ हैं, आप किसी भी शहर में जाएं, आप देखेंगे कि सड़कों के नीचे से या सड़कों के साइड से पानी की लाइन जाती है, ड्रेनेज लाइन जाती है, बिजली की लाइनें जाती हैं। ये सब यहाँ पर भी है, लेकिन हमने क्या किया है कि एक सिंगल टनल, जिसको हम यूटिलिटी टनल कहते हैं, सिंगल टनल पूरे सिटी में क्रिस क्रॉस कर रही है। जितनी भी लाइंस हैं उसी एक सिंगल टनल के अंदर से जाती हैं, और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग हमारी बनती हैं, वहाँ से हम एक लाइन टैप करके उस बिल्डिंग में पहुँचा देते हैं। कहने का मतलब है कि यूटिलिटीज़ पूरी एक सिंगल डक्ट से जा रही है। जो भी सर्विसिंग करना है उस डक्ट के अंदर ही जाके होगा। डक्ट काफ़ी बड़ा है, अंदर एक पूरी कार जा सकती है, इतना चौड़ा डक्ट है। हम गारंटी के साथ कहते हैं, गारंटी तो क्या, हम सबका एश्योरेंस है कि जब नल खोलने के बाद भले ही कोई ऑफिस हो या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, वो पानी आप पी सकते हैं। और हर शाम को पानी का जो टेस्ट रिपोर्ट होता है, हम जितने भी एंटिटीज़ यहाँ पे उनको हम सर्कुलेट करते हैं। वेस्ट कलेक्शन सिस्टम जो है वो भी ऑटोमेटेड है। जहाँ भी हमारी बिल्डिंग्स हैं वहाँ से वैक्यूम के जरिए वेस्ट इकट्ठा सक होके हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम है वहाँ पे जाता है, वहाँ पे प्रोसेस होता है। तो कहने का मतलब है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जितना भी है टेक्नोलॉजी बेस्ड है प्लस फंक्शनल है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और स्मार्ट सिटी केवल नाम के तौर पे नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अ फंक्शनल स्मार्ट सिटी। गांधीनगर में आकार ले रही गिफ्ट सिटी को एक फ्यूचर सिटी के तौर पर डेवलप किया गया है। स्मार्ट सिटी का एक सबसे बड़ा जो फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है वो है कि इस सिटी को डिगिंग फ्री बनाया गया है। यानी भविष्य में कभी भी आपने जैसे आजकल हमारे आम शहरों में देखा होगा कि हर यूटिलिटी को रिवैम्प करने के लिए या उसे इंस्टॉल करने के लिए बार बार खुदाई करनी पड़ती है शहरों में, लेकिन गिफ्ट सिटी में जो ये स्मार्ट सिटी यहाँ आकार ले रही है, यहाँ पे आने वाले 100 सालों तक कभी भी कोई खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। भविष्य में कभी खुदाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि
इसके अंदर बनाई गई है ये सिंगल यूटिलिटी टनल, सिंगल यूज यूटिलिटी टनल, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम प्रकार की जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो इसी के अंदर इस टनल में इंस्टॉल कर दी गई है। करीब 9.5 से 10 किलोमीटर लंबी ये टनल जो है पूरी सिटी के तमाम जो रेजिडेंशियल और इंस्टीट्यूशनल जोन्स हैं उनको कनेक्ट करती है, और सारे जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं उसको यहाँ पे इसी टनल के अंदर करीब 10 मीटर ऊंची ये टनल है और 6 मीटर चौड़ी इस टनल में इस सिटी का ये जो मास्टर प्लान अगर आप देखें तो हर जोन को, हर बिल्डिंग को इस टनल के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। और जहाँ पे आपको बता दें कि जो भी सर्विसेज हैं, चाहे वो ट्रीटेड वाटर हो, रॉ वाटर हो, चिल्ड वाटर हो, सॉलिड वेस्ट की जो ऑटोमेटेड कलेक्शन सिस्टम के साथ लाइंस हैं उसको जोड़ दिया गया है, फायर वाटर की लाइंस हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टनल में कभी भी पानी नहीं भरेगा, इसमें डी वाटरिंग की सुविधा कर दी गई है और हर जगह इजी एक्सेस पॉइंट दिए हुए हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी सर्विस में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस टनल को इजीली एक्सेस किया जा सकता है और जो भी सर्विसेज को रेक्टिफाई करना है उसे यहाँ पे रेक्टिफाई किया जा सकता है। आप देख सकते हैं सारी जो मल्टी यूटिलिटी फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पे जो है इंस्टॉल कर दी गई हैं और उसके जरिए सारी जो फैसिलिटीज हैं उसको सुचारू रूप से यहाँ पे चलाया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं सारी जो पीने के पानी की सुविधा है, वेस्ट की जो डिस्चार्ज की फैसिलिटी है, सिटी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सप्लाई की जानी है उसके पाइप्स यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं वो भी यहाँ से ले किए हुए हैं। जो डिजिटल कनेक्शन की जो पाइपलाइंस हैं उसको भी यहाँ पे ले किया हुआ है। फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह जितना भी कुछ है, सारी जितनी भी तमाम यूटिलिटीज़ हैं जो एक सिटी के लिए आवश्यक होती हैं वो सभी इसी टनल में मौजूद हैं और उनका व्यवस्थापन और उनका जो संचालन है वो काफ़ी सुचारू तरीके से किया जा सके, ऐसी जो व्यवस्था है वो यहाँ पे डेवलप की हुई है। सिटी में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत जो स्टाफ है वो इस टनल के जरिए एक्सेस करेगा और जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से वापस से पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। ये अपने आप में ये एक पहला ऐसा एडवांस मॉडल है जो यहाँ गिफ्ट सिटी में डेवलप किया गया है। पूरे भारत में इस प्रकार की स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी जो है वो अभी तक किसी भी शहर में नहीं है और इसे अगले 100 साल के से भी ज़्यादा के समय के लिए प्लान करके यहाँ पे डेवलप किया गया है। किसी भी स्मार्ट सिटी का एक सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है सिटी काफ़ी कन्वीनियंट हो रहने के लिए और सबसे बड़ी बात कि सिक्योरिटी जो है वो सबसे बड़ा कंसर्न होता है किसी के लिए भी, तो उसकी खास व्यवस्था होनी चाहिए। जब गिफ्ट सिटी आकार ले रही थी तब हमें बताया गया था कि यहाँ पे सिक्योरिटी के ऐसे ऐसे फीचर्स इंस्टॉल किए जाएंगे, इस तरह से सिटी को कवर किया जाएगा सीसीटीवी कैमरा से कि एक भी पॉइंट, एक भी कॉर्नर जो है वो सिटी का खाली नहीं छूटेगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और कन्वीनियंस के हिसाब से इस तरह के सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि एक एक फैसिलिटी जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। और अब वो सपना जो है वो साकार होता हुआ दिख रहा है और इसके लिए हम पहुँचे हैं गिफ्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, जो कि एक तरह से इस स्मार्ट सिटी का हार्ट और माइंड है। और यहाँ पे हम आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो एक वाइड स्क्रीन आपको दिख रही है जिसमें ये पूरी सिटी में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ से 24 घंटे शहर के हर कोने पर नजर रखी जाती है। हमारे साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जो इंचार्ज हैं विक्रम भाई वो हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो कन्वीनियंस और सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं ये कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो वर्क करता है। पहले तो हम सिक्योरिटी फीचर्स की बात करते हैं। हमने सिटी को कवर करते हुए 417 से ज़्यादा कैमरे लगाए हुए हैं जो पूरे सिटी को 24/7 मॉनिटर करते हैं। ये बहुत हाई डेफिनेशन डे नाइट विजन वाले कैमरा हैं
और उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा इस तरफ आए तो ये हमारा ऑटो नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम है, ANPR सिस्टम है, जो हमारे हर एक एंट्री एग्जिट पॉइंट पे लगा है। आती हुई जाती हुई हर एक व्हीकल के नंबर प्लेट इसमें रजिस्टर होते हैं। अगर कोई व्हीकल का ब्लैक लिस्टिंग करना है तो भी वो नंबर यहाँ से डालने से ब्लैक लिस्टिंग कर सकते हैं, ताकि वो व्हीकल अगर दूसरी बार सिटी में आए तो हमारी सिक्योरिटी टीम को अपने आप मालूम पड़े। हम देख रहे हैं बहुत ही वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं इस शहर में इसे स्मार्ट बनाने के लिए, तो उन सबको प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। जी, तो ये सारी यूटिलिटीज़ जो हमारी लगी है उनके चलते बहुत सारे रोड भी अब नए डेवलप हो गए हैं, ट्रैफिक भी बढ़ गया है। तो वो सबको प्रोटेक्ट करते हुए वो सब पे हमेशा के लिए नज़र रखने के लिए ये बहुत सारे कैमराज हैं, और हम लोग दिन ब दिन ये नंबर ऑफ जो कैमरा है वो बढ़ते जा रहे हैं। जी, ये लाइव मॉनिटरिंग है, और ये इसमें हमारे पास में 30 से 35 दिन का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होता है। कभी कुछ दुर्घटना हो जाए तो पुलिस वगैरह अथॉरिटीज़ को रिकॉर्डिंग देने के लिए उनके रिक्वेस्ट पे वो भी उपलब्ध कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम देखें तो ये इस तरफ अगर आप आते हैं तो टनल में कुछ लोग जो कुछ विजिटर हमारे हैं वो आए हुए हैं, तो टनल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो टनल का कैमरा आपको यहाँ पे लाइव दिख रहा है। फिर अगर यहाँ पे भी देखें तो ट्रैफिक आपको आता जाता हुआ दिखाई देगा, लाइव मॉनिटरिंग करता है। जो सिक्योरिटी गार्ड अगर तो कोई भी जगह पे एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो यहीं से वो फील्ड टीम को बाय वॉकी टॉकी अपडेट करता है और वो चेक करवाता है। तो लाइव सिनेरियो से मॉनिटरिंग हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा प्राइम कंसर्न है कन्वीनियंस का, जो सर्विसेज आपने इंस्टॉल की हुई है। हमें बताया गया है कि इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम आपने उसके लिए इंस्टॉल किया है, तो वो कैसे फंक्शन करता है? जी, तो यहाँ पर हर एक बिल्डिंग जो है हमारे सेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड है। सपोज अभी आप एक जो बिल्डिंग दिख रहे हैं उसका हम ग्राउंड फ्लोर आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये हमारा ATS सेवी प्रज्ञा का एक बिल्डिंग है जो 23 माले का है। अब उसका ये ग्राउंड फ्लोर का एक लेआउट है। सबसे पहले तो लेआउट में कहाँ पर फायर स्मोक डिटेक्टर इंस्टॉल किए गए हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर उसके जो पेरीफेरी के कैमरा है उसका भी हम लोग यहाँ से लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जी, तो ये कैमरा का विजन आ गया, ये लाइव कैमरा है। जितने भी पेरीफेरी के कैमरा है, तो मतलब बिल्डिंग के अंदर होने वाली गतिविधियों को, कॉमन साइड में होने वाली गतिविधियों को हम लोग मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जितने भी लिफ्ट है, एलिवेटर है, ये AHU एयर हैंडलिंग यूनिट है हमारा। बिल्डिंग में जो हवा सप्लाई करता है वो कितने डिग्री से हवा पास कर रहा है, कितना है उसका जो एयर हैंडलिंग यूनिट का जो ऑपरेशन है वो नॉर्मल है कि नहीं दिखता है की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हाँ, मैं एलिवेटर की बात कर रहा था। तो ये बिल्डिंग में जितने भी एलिवेटर लगे हुए हैं, सपोज ये जितने भी एलिवेटर लगे हुए, एलिवेटर में कौन से एलिवेटर ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, वो आपको यहाँ से ये लाइव स्टेटस है। यस, ये लाइव स्टेटस है। इतना ही नहीं, वो एलिवेटर में कौन से एलिवेटर में कौन सा बंदा है। सपोज ये A नंबर का एलिवेटर है, तो उसमें कौन सा बंदा गया, कौन सा बंदा आया, वो बंदा बाहर आया, अंदर आया, वो भी हम लोग यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये जो बिल्डिंग में काम करने वाले, रहने वाले लोगों की सिक्योरिटी के लिहाज से ये बहुत कन्वीनियंस के साथ सेफ्टी की बात कर रहे हैं जी। और इसके अलावा बहुत सारी यूटिलिटीज भी इस सिटी में जो है उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है स्मार्ट वे में? हमारी जो 5 मेजर यूटिलिटीज है, पावर, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ऑटो वेस्ट कलेक्शन सिस्टम प्लांट और STP, ये पांच यूटिलिटी का लाइव मॉनिटरिंग हम लोग यहाँ से करते हैं। जो स्काडा बेस्ड प्लेटफॉर्म है हमारा, उसमें से अगर हम आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक डैशबोर्ड ओपन करके दिखाते हैं, है ना, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का अगर डैशबोर्ड ओपन करें तो उसका आपको दिखेगा कि जो ये मोटा मोटी ये हमारा नभोई टैंक में है जो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है, उसमें कितना परसेंटेज पानी भरा हुआ है, ट्रीटेड वाटर हमारे पास सिटी में इस वक्त कितना अवेलेबल है, कितना प्रोसेस चल रहा है, हर एक बिल्डिंग में पानी का कितना कंजम्पशन हो रहा है। मान लीजिए कोई खामी आ जाती है इसमें, तो वो भी यहीं से आप, तो हम लोग यहीं से इसको स्काडा बेस्ड मॉनिटरिंग करके मॉनिटर भी कर सकते हैं और रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। कोई वाल बिगड़ गया, कुछ हो गया, तो उसको भी हम लोग यहीं से देखते हुए मॉनिटर भी कर सकते हैं और ऑपरेट भी कर सकते हैं। हम ये देख रहे हैं हैवी लोड, इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, तो कैसे, मतलब ये कितना बैंडविड्थ वगैरह यूज कर रहे हैं? ये पूरा का पूरा हमारे इंटरनल नेटवर्क पर है। कहीं पर भी तो ये बैंडविड्थ जो फाइबर ऑप्टिक के पर है, तो ये काइंड ऑफ अनलिमिटेड बैंडविड्थ ही यूज करता है। इस पर कोई बैंडविड्थ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये सारा डेटा जो है वो रियल टाइम आना चाहिए। तो रियल टाइम आने के लिए हमारा खुद का जी काफ़ी स्विफ्ट है। आप भी अभी देख सकते हैं, अगर हमने CCTV भी देखा है तो उसका जो फ्लूडिटी है वो बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए यहाँ पर कोई बैंडविड्थ वगैरह का यूज़ नहीं किया। डार्क फाइबर से ये सारी की सारी चीज़ें, इंटरनल यूटिलिटीज़ हमारी कनेक्टेड है, तो उसकी वजह से ये सारा हमको लाइव स्टेटस हमको विदाउट एनी डिले, विदाउट माइक्रो सेकंड्स में हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये तो हमने देख लिया, इस पूरे सिस्टम पे डिपेंडेंट है, लेकिन मान लीजिए अगर कोई खामी आती है, कुछ है, तो बैकअप प्लान क्या रहता है?
हम लोग N+2 के सिस्टम पे काम करते हैं। अगर यहाँ से बैकअप प्लान, तो ये दोनों जो सिस्टम आपको देख रहे हो इंटरचेंजेबल सिस्टम से, अगर कोई यहाँ पर ये सिस्टम बंद हो गई तो ये सिस्टम को हम लोग दूसरी जगह पे चालू कर सकते हैं। और इसका 2 लेवल पे मॉनिटरिंग होता है, प्लांट का सारा प्लांट्स पे भी मॉनिटरिंग होता है और यहाँ पर भी मॉनिटरिंग होता है। तो ऑलरेडी 2 लेयर में हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं और ऑपरेटिंग भी वो 2 जगह से हो सकता है। वॉर लाइक सिनारियो में कैसा कोई भी सिनारियो है तो यहाँ से बिल्डिंग लेवल पर भी हमारे पास उसके सारे के सारे डायग्राम्स अवेलेबल है, मैप्ड है। तो इंडिविजुअल बिल्डिंग के अंदर में कौन सी मूवमेंट कहाँ पर हो रही है वो सारा भी हम लोग यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये सारा बैकअप क्रिएट करके ही बनाया गया है। इसके बैकअप्स भी अवेलेबल होते हैं हमारे पास में, जो रिमोट साइट पे लिए जाते हैं। तो ये मतलब एक बेंचमार्क है जो आने वाले दिनों में दूसरे शहर अडॉप्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं। बेंचमार्क है, हम लोग कह सकते हैं। हम लोग अभी भी इस सिस्टम को और फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं और फैसिलिटीज फीचर्स इसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्मार्ट सिटी का असली पर्पस क्या होता है? एक ऐसा शहर जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो, जहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट जो है वो काफ़ी घटे हुए हों। ये उसका एक सबसे बड़ा पर्पस भी है कि वो शहर आधुनिक तो हो लेकिन इको फ्रेंडली भी हो। और गिफ्ट सिटी में आकर के आपको इस बात की हूबहू अनुभूति होती है, क्योंकि ये देश का पहला ऐसा स्मार्ट शहर है जहाँ पे आपको पूरे किसी भी बिल्डिंग में एक भी आउटडोर एसी यूनिट जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। पूरी सिटी को सेंट्रली एयर कंडीशन किया जाता है इस डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सेंटर से। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चिलिंग प्लांट लगा हुआ है इस कूलिंग सेंटर में, जहाँ से पूरे जो शहर में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनको सेंट्रली एयर कंडीशन सप्लाई किया जाता है, और जिससे करीब 30% कम ऊर्जा की खपत होती है। कार्बन फुटप्रिंट जो है वो भी जो है उसका एमिशन भी कम होता है कार्बन का। और सबसे बड़ी बात कि पूरे शहर को जो वाटर सप्लाई है उसको भी यहीं से चिल करके ठंडा करके पूरे शहर को सप्लाई किया जाता है। ये अपने आप में पूरे देश में शायद पहला ऐसा प्रयोग होगा। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर।